नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो लगभग बच्चों का जो आर्मी का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। कल कल का एग्ज़ाम बचा है। जितने भी साथी हैं उनका एग्ज़ाम लगभग का हो चुका है। किस प्रकार का पेपर आया, क्या लेवल रहा, अब बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं बात करता हूँ। अधिकतम बच्चों के यही क्वेश्चन है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है ऑलमोस्ट बच्चों का, सर रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा क्वेश्चन, सर सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो सेफ स्कोर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन तक हमारा पेपर पास हो जाएगा, हमें फिजिकल कॉल हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, जायज़ क्वेश्चन है। पेपर हो गया, चलो रिजल्ट कब आएगा वो भी बता देंगे, सेफ स्कोर क्या है वो भी बता देंगे। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी हुआ है, और कुछ बच्चों को ये सर नॉर्मलाइजेशन में कि क्या कुछ रहने वाला है। सर मेरा पेपर, कुछ को लगता है, कुछ को क्या लगता है, काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि मेरी शिफ्ट वाला पेपर हार्ड आया होगा तो नॉर्मलाइजेशन में मेरे अच्छे अंक आ जाएंगे। कुछ को लगता है मेरा पेपर आसान आया है तो मेरे नंबर क्या कम हो जाएंगे क्या। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है। सर अब आगे हमें क्या करना चाहिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिजल्ट के बारे में, फिर से बाद में बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ कि क्या नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहने वाली है, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके कम होंगे। तो देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अजीब ही होता है। इसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि ये होगा वो होगा, ऐसे कोई, जो एसएससी होती है, एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है, जिस प्रकार से करती है ना, तो वो किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या किया इसने। रेलवे के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत सी स्टेट एग्जाम है उनमें भी नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया का अभी तक किसी को पता नहीं चला है कि वास्तव में नॉर्मलाइजेशन होता किस प्रकार से है। वो एक फॉर्मूला सा देते हैं अपने को कि हमने इस फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया है, और इसके अंदर क्या होता है, कुछ जो शिफ्ट होती हैं उनके अंदर थोड़ा सा पेपर क्या होता है, लेवल में कम होता है उनका लेवल, और कुछ का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता है ना, तो उसके अंदर मैं बोलूँ तो एक प्रकार की किस्मत से ही मानो आप, जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, उसका 2 या 3 क्वेश्चनों का, यानी 2 से 3 5 नंबरों तक का बेनिफिट हो जाता है। और जिसकी किस्मत खराब होती है ना, तो उसके 1 2 नंबर कम हो जाते हैं, या 1 या 2 ही नंबर बढ़ते हैं, और कुछ बच्चों के नंबर अच्छे अच्छे बढ़ जाते हैं। ये रेलवे में भी होता है, एसएससी में भी होता है, हर जगह यही होता है। लेकिन इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप वाली शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़ेंगे, आप वाली शिफ्ट के अंदर नंबर सबसे कम बढ़ेंगे, या नंबर 1 2 कम हो जाएंगे। ये किसी को पता नहीं है। नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम भी होते हैं, नंबर बढ़ते भी हैं, ये सब आपकी किस्मत के भरोसे है। किसी से पूछ लेना आप, कहीं क्या भी लगा लेना। जिन बच्चों के एसएससी, दिल्ली पुलिस, अभी दिल्ली पुलिस के अंदर नॉर्मलाइजेशन होके दिल्ली पुलिस जो ड्राइवर की वैकेंसी थी ना, इसके अंदर रिजल्ट आया है, तो कुछ बच्चों के तो क्या है कि पॉइंट में नंबर बढ़ चुके हैं, कुछ के पॉइंट में कम हो चुके हैं, कुछ के 4 से 5 नंबर बढ़ चुके हैं। अब इसका पता किसी को नहीं होता कि किस शिफ्ट वाले के बढ़ेंगे, किसके कम होंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला खेला है ना, ये किसी के समझ में नहीं आने वाला है। जिस दिन आपका जो रिटर्न का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन देख लेना क्या नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है। वही नॉर्मलाइजेशन है, वही अपने अंतिम नंबर होंगे। अब पहले बताने से, किसी के वीडियो देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को नहीं पता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, जो वो लगाएंगे ना, और जिसके आधार पर आपके नंबर आ जाएंगे ना, वही आपके नंबर रहने वाले हैं। मैं आप बता दूं कि हाँ, उस शिफ्ट वाले के पेपर आसान था, उसके नंबर बढ़ेंगे और उसके कम हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है भैया, किसी को नहीं पता है, फालतूबाजी है सिर्फ। वो जो नॉर्मलाइजेशन करेंगे उसके आधार पर नंबर आ जाएंगे, वही फाइनल होगा। दिल्ली पुलिस का उठा के देख लो, एसएससी जीडी का उठा के देख लो, रेलवे का उठा के देख लो, किसी को पता नहीं चलता है कि किस शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़ेंगे, किसके अंदर कम होंगे। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है कि हाँ भाई, हमारी वाली शिफ्ट के अंदर नंबर बढ़े हैं बच्चों के, और उसके अंदर ठीक ठाक कम बढ़े हैं, अधिक बढ़े हैं, या कुछ कम हुए हैं। इस प्रकार का मामला रहता है। तो नॉर्मलाइजेशन वाला तो मामला छोड़ ही दो आप, जिस दिन आ जाए रिजल्ट उसी दिन देख लेना क्या हुआ है। हाँ,
जिसका बहुत हल्का पेपर आया उसका नंबर बढ़ेंगे, सबको पता है, लेकिन किसका बढ़ेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपका पेपर तो ऑनलाइन होता है, कुछ नहीं पता चलता। बच्चे बाहर आके बोलते हैं सर हमारा ये क्वेश्चन आए हैं, पेपर आसान हुआ, ऐसे बताने से नहीं होता है, अपने बताने से नहीं होता, वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको पता होता है कि किसका पेपर है वो लेवल कम है, किसका थोड़ा ठीक रहा है, कितने बच्चे बैठे हैं, उन बच्चों में स्कोर क्या रह रहा है। जैसे एक शिफ्ट के अंदर 2 लाख बच्चे बैठे हैं और उनका स्कोर क्या रहा है, दूसरी शिफ्ट के अंदर 2 लाख बच्चे बैठे हैं, उनका स्कोर क्या रहा है, उसके आधार पर वो अपने आप डिसाइड करते हैं कौन सा जो पेपर है उसका लेवल हाई है, कौन से का लो है, उसके आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। आपके बताने से नहीं होता कि हम यूट्यूब पर बताएं, कमेंट भर भर के कमेंट करेंगे मेरे वाला पेपर हार्ड आया है, मेरे वाला हार्ड आया है तो नॉर्मलाइजेशन में मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तो इस चीज को छोड़ देना, एक मेरी मानो जब तो। अब सर चलो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई, सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का है सर सेफ स्कोर क्या है। मैं बता देता हूं, जिन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि सर मेरे 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, जरूरी नहीं 30 ही हो, जिसके 28 हो रहे हैं वो भी हो सकता है, क्यों, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है भैया, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना वो अंदर हो जाता है, जिसकी किस्मत बुरी होती है वो बाहर हो जाता है। मैं कह रहा हूं जिस बच्चे के 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि सर 30 क्वेश्चन तो बैठ ही जाएंगे मेरे, तो उसे भैया फिजिकल की तैयारी करनी है। चाहे कोई कुछ भी बोले कि मेरिट इतनी जाती है, 35 प्लस जाती है, 40 प्लस जाती है, कोई कुछ भी बोले, मैं बोल रहा हूँ जिसके 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ना उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार से बन के आएगा तो उसके अंदर देखो 28 वाले के 35 हो सकते हैं, 32 वाले के 34 हो सकते हैं, 35 वाले के 36 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ जिसके 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए ये मैं बताऊंगा, क्योंकि वो करेगा ही क्या। और आगे टीए की भर्ती की जो सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, वैसे टीए की भर्ती अभी तक का कोई नोटिफिकेशन है नहीं ऑफिशियल, लेकिन सोशल मीडिया पर आ रही है टीए की भर्ती, तो उसके आधार पर अपने को तैयारी करनी पड़ेगी। मैं टीए भर्ती के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पहले से सेफ स्कोर के बारे में बता देता हूं मैं, जिस बच्चे के 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। फिजिकल के साथ साथ आपको भैया जी फिर से कॉपी और अपनी जो तैयारी है, अपना जो सिलेबस है उसको नहीं छोड़ना, साथ में तैयारी करते रहना। मैं आर्मी वाले बच्चों को काफ़ी जानता हूँ, पिछले 5 साल से मैं बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ और बच्चों को देखता हूँ मैं क्या करते हैं, 2 महीने पढ़ते हैं, 10 महीने रेस्ट करते हैं। वो सर फिजिकल है हमारा, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, अरे ऐसे नहीं होता भैया। तैयारी करो, जितने भी फॉर्म आते हैं वो सभी फॉर्म भरो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, उसके आधार पर तैयारी करो। सिलेबस एक ही रहता है, साइंस पढ़ रहे हो वही साइंस हर जगह आती है, साइंस बदलती नहीं है। मैथ्स वही मैथ्स आती है, वही रीजनिंग आती है, वही जो इंडिया जीके आता है, तो सब कुछ वही होता है। साथ साथ में तैयारी करते रहना चाहिए, जो भी भर्ती आई उसके फॉर्म भरते रहना चाहिए। भर्ती नज़दीक आती है तो थोड़ा सा फिजिकल की तरफ ध्यान कम देकर पेपर की तरफ ध्यान दो, पता नहीं कहाँ किस्मत अच्छी हो बच्चे की, वहाँ सिलेक्शन हो जाए। तो एक अकेले फिजिकल के ऊपर ध्यान मत देना कि सर हम फिजिकल कर रहे हैं बस, क्या पता भैया नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़े, पेपर पास ही नहीं हो तो फिर कहाँ जाओगे। तो साथ में तैयारी करनी है, साथ में फिजिकल करना है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम मिलेगा आपको। और फिजिकल की तैयारी भी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। न तो पेपर पास होता है एक दिन में, ना फिजिकल होता है। सब कहने की बातें होती हैं कि आपको कुछ लोग कहेंगे फिजिकल तो अंतिम 15 दिन में हो जाएगा, नहीं होता है। लेकिन साथ साथ में फिजिकल करो, धीरे धीरे अपनी रूटीन बनाओ और साथ के अंदर अपनी तैयारी को जारी रखो। फिजिकल अब क्यों करना है, आगे टीए की भी भर्ती आ रही है, उसके लिए भी करना है, जरूर आएगी टीए की भर्ती। फिलहाल कोई इसका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, फिलहाल ऐसा समझो आप सोशल मीडिया पर टीए की भर्ती आ रही है, लेकिन वास्तविकता से टीए की भर्ती आई नहीं है अभी तक। आएगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगा क्या करना है आपको। सेफ स्कोर मैंने बता दिया, 30 क्वेश्चन के आसपास जिन बच्चों के नंबर हैं उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, ये भी ध्यान दे लेना, अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, बहुत वैकेंसी आएंगी। इस बार जो वैकेंसी आई ना, इसी प्रकार वैकेंसी आएंगी, फिर धोखा रहेगा कि इतने वैकेंसी आई हमने तैयारी नहीं की है। अब इस बार भी बहुत से बच्चों को है ना रिग्रेट फील हुआ है, क्यों कि वो ऐसे ही समझते यार अग्निवीर में क्या जाना, 4 साल के लिए क्या जाना। और जब गांव में पड़ोसी जब बच्चे लगे ना तो पता चला कि यार ऐसे ही फिर रहे हैं, इससे तो अच्छा 4 साल तो कहीं जाके आते। ऐसे गांव में माहौल तो बनता कि हम नौकरी लगे भैया, वो भी इंडियन आर्मी की,
और क्या पता सरकार आगे क्या रूल आ जाए, क्या रेगुलेशन आ जाए, इस चीज़ का पता नहीं चलता। तैयारी करो और वैकेंसी अच्छी आएंगी, फिर से वैकेंसी अच्छी आएंगी। तो 30 नंबर के आसपास, 30 क्वेश्चन के आसपास जिन बच्चे के क्वेश्चन बैठ रहे हैं ना, फिजिकल की तैयारी करो, मेरा तो यही कहना है। अब इसके आगे बच्चे बोल रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा, तो सबसे अंत में मैं रिजल्ट के बारे में बता देता हूँ। फिलहाल रिजल्ट के बारे में देखो, फिलहाल तो पेपर ही पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो रिजल्ट के बारे में ऐसा मानो कि आपको रिजल्ट है वो 15 जुलाई के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब मैं कुछ भी बोल दूं, चाहे मैं ये नहीं बोल रहा 15 जुलाई को रिजल्ट आएगा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं 15 जुलाई के आसपास, यानी लगभग 1 महीने के भीतर भीतर आपका रिजल्ट आ जाता है। तो 15 जुलाई के आसपास है, आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 15 जुलाई को आ जाए या जुलाई के अंतिम सप्ताह में आ जाए, तो जुलाई के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट आते ही जिन बच्चों के रिटर्न पास हो जाता है, उनको फिर फिजिकल की तैयारी ही करनी है, जी जान से करनी है फिजिकल की तैयारी। इसके अलावा कुछ बच्चों के सर स्कोर कम बन रहा है, क्या करें? तो भैया फिजिकल की तैयारी करो, साथ में पेपर की तैयारी करो। टीए की भर्ती जरूर आने वाली है। सर टीए की भर्ती तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कहाँ से तैयारी करें? अपना चैनल वॉरियर विल है, इसके ऊपर मैं निःशुल्क टीए का बैच लेके आ रहा हूँ 20 जून से। कहीं से आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी। मैंने पीछे भी जो सिलेबस करवाया था अग्निवीर वाले बच्चों को करवाया था, बिल्कुल फ्री करवाया था यूट्यूब के ऊपर। वीडियो जाके देखना किस प्रकार का हमने सिलेबस करवाया है, किस प्रकार का मैटर हमने बच्चों को दिया है। बहुत से बच्चे हमारे सिलेक्ट भी हुए हैं, मैंने फ़ोटो भी लगा रखी हैं, और जाके देखना इनको। टेलीग्राम पर भी मैंने फ़ोटो डाली हैं, इंस्टाग्राम पर भी फ़ोटो डाली, ऐसे नहीं डाले, बच्चे सिलेक्ट हुए हैं हमसे, तो उन्हीं की मैंने फ़ोटो वीडियो डाली है। तो टीए का अपन 20 जून से बैच लेके आ रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क बैच है। बच्चों के ये भी कंफ्यूजन है कि सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टीए की भर्ती का आया ही नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे साथी वीडियो भी बना रहे हैं कि टीए की भर्ती होने वाली है, ऐसे वैसे। बिल्कुल होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, बच्चों को क्या है कि कोर्स लेने में, ये सर कोर्स लें कि नहीं ले, भैया कहीं कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फ्री सिलेबस मैं करवाऊंगा आपको वॉरियर विल यूट्यूब चैनल पर। 20 जून से अपना नया बैच आ रहा है टीए वाले बच्चों के लिए। तो साथ में तो अपने को तैयारी करनी है, साथ में अपना फिजिकल करना है, दोनों काम साथ में करोगे। फिजिकल होने के जस्ट बाद 1 महीने के बाद पेपर हो जाता है टीए वाले बच्चों का, ये ध्यान दे लेना। और भैया जी पेपर के अंदर 1/2 माइनस मार्किंग है, जो बड़ी बड़ी एग्जाम में नहीं होता है। तो कंपटीशन अधिक होता है, 18 से 42 साल तक इसकी उम्र होती है। यहाँ तो क्या है यार, 17.5 से 21 साल होता है, फिर भी यहाँ कितना कंपटीशन है अग्निवीर वाले बच्चों में। तो वहाँ तो 18 से 42 साल है कंपटीशन, देखो आप। और वैकेंसियाँ भी इतनी नहीं आती हैं। पेपर के अंदर माइनस मार्किंग भी 1/2 है, 50%, वो देखो। तो कंपटीशन है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। 20 जून से अपना निःशुल्क बैच आ रहा है, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। इसी चैनल पर 20 जून से अपना फ्री बैच है एकदम। क्लासें लेना, फिजिकल करना, बस 2 ही काम है आपके। किसी को कुछ नहीं पूछना कि सर क्या है, कब आएगा, क्या, सब कुछ मैं बता दूंगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वीडियो बना के बता दूंगा कब भर्ती आ रही है, क्या होने वाला है। इधर उधर कुछ मत करना, वीडियो देखोगे वो देखोगे कुछ, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई कोर्स बेचने का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो अच्छी बात है, हम उनकी बुराई नहीं करते, सब अपना काम करते हैं। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में आपको बैच मिल रहा है टीए का, तो उसको देख लेना, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। कब रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, सब क्या स्कोर रहने वाला है, सब कुछ बता दिया मैंने बच्चों के लिए। और इसके अलावा जितने भी साथी हैं कि सर टीए के अंदर तो दौड़ इतनी अच्छी है नहीं, कुछ बच्चों की क्या है कि टीए के अंदर अच्छी खासी रेस चाहिए, और कुछ बच्चे ऐसे सर रेस ऐसी है नहीं, और यहाँ अग्निवीर वाला पेपर ठीक बैठा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों की रेस अच्छी है नहीं और अग्निवीर वाली तैयारी की नहीं, पेपर ठीक गया नहीं, तो सर क्या करें हम? उनके लिए एक ही बात है कि अगर आपको लगता है कि सर मुझे इंडियन आर्मी की ही तैयारी करनी है, तो भैया अभी से फिर से अगली भर्ती के लिए तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, 2027 वाली के लिए। अभी से शुरू करोगे तब जाके 2027 वाली के अंदर आपका वो कन्फर्म जो एक सीट है वो आपको मिलेगी। अगर कुछ को ऐसा लगता है सर नहीं ठीक ठाक है, मैं पढ़ाई के अंदर मैं ठीक ठाक हूँ, तो उसको एसएससी, दिल्ली पुलिस
इन सब की भर्तियाँ आती हैं, रेलवे के अंदर भी ग्रुप डी वगैरह की भर्तियाँ आती हैं। तो आपको इंडिया स्तर का जीके हो गया, साइंस हो गई और मैथ्स हो गई, ये चीज़ें पढ़नी हैं, इनको पढ़ते रहिए और जैसे ही कोई फॉर्म आता है फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, कहीं न कहीं सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन अपनी तैयारी रेगुलर स्टार्ट रहनी चाहिए, ये ध्यान दे लेना। मैं आर्मी वाले बच्चों को काफ़ी देखता हूँ कि वो 10 महीने सो जाते हैं, सर फिजिकल कर रहे हैं, 2 महीने पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, अब ऐसी चीज़ नहीं रही है, फिजिकल आर्मी वाला फिजिकल इतना हार्ड नहीं रहा है। तो साथ में तैयारी कीजिए और जिनका पेपर अच्छा गया है उनको तो फिजिकल ही करना है, फिजिकल की तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से ग्राउंड के अंदर। और जो बच्चों का दौड़ बहुत अच्छी है तो वो टीए की भर्ती देखें, बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली है। अभी तक टीए की कोई भर्ती नहीं आई है, जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और 20 जून से अपना निःशुल्क बैच आ रहा है टीए के लिए, उस बैच को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री बैच है, यूट्यूब पर ही पढ़ाने वाला हूँ मैं सब कुछ, यूट्यूब पर ही। पिछला मैंने भी पढ़ाया था, इस बार फिर से मैं यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा आपको। तो आज के लिए इतने ही, जितने भी जो बच्चों के जो क्वेश्चंस थे मैंने जवाब देने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा इसका। फिर से कोई वीडियो बनाकर मैं बता दूंगा। जो भी आपकी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और टीए के लिए मैं एक फिर से एक नया वीडियो भी बनाऊंगा अलग से, किस प्रकार का हमारा बैच रहने वाला है, क्या क्या उसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, क्या सब कुछ, मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।